नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी हमारे सामने कुछ ऐसी मुश्किलें खड़ी कर देती है जिनके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही 4 आम लेकिन बहुत जरूरी स्थितियों से निपटने के बारे में। ये एक सीधी साधी प्रैक्टिकल गाइड होगी ताकि आप पूरे भरोसे के साथ इन मुश्किलों का सामना कर सकें। सोचिए, अचानक कोई कार एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई नई खरीदी चीज खराब निकल आए, दफ्तर में कोई परेशानी हो जाए या भविष्य की प्लानिंग करनी हो। ऐसे में क्या करें? अक्सर हम घबरा जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं। तो आज हम इन 4 खास मुद्दों पर बात करेंगे। इसे आप अपनी एक लीगल टूल किट समझ सकते हैं। हम एक एक करके हर टॉपिक को समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कार एक्सीडेंट। अगर कभी ऐसा हो तो फौरन क्या करना चाहिए, और ये सारी बातें हम भारत के कानूनों को ध्यान में रखकर करेंगे। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये मामला कितना सीरियस है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1.78 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए सही तरीका जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, गाड़ी को रोकना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। उसके बाद फौरन चेक करें कि कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी। अगर जरूरत है तो तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाएं। ये सब करने के बाद ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी और पुलिस को खबर करें। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, एक्सीडेंट चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वहां से भागने की गलती कभी मत करना। ऐसा करना एक गंभीर कानूनी जुर्म है और आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। शांत रहें और सिचुएशन को संभालें। अच्छा, इसके बाद अगला कदम है सबूत इकट्ठा करना। अपनी गाड़ी को जो भी नुकसान हुआ है उसकी और एक्सीडेंट वाली जगह की तस्वीरें लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करके रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रोसेस के लिए आपको इन कागजों की जरूरत पड़ेगी: आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एफआईआर की कॉपी, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस के पेपर्स और जहां से आप रिपेयर कराएंगे वहां का अनुमानित खर्चा। यह एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे मुद्दे पर। मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी और वो खराब निकल गई। तो एक कस्टमर होने के नाते भारत में आपके अधिकार क्या हैं? ये कानून यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ग्राहकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसका मकसद ही यही है कि खरीदारों को गलत सामान और झूठे वादों से बचाया जा सके, फिर चाहे आपने वो चीज दुकान से खरीदी हो या ऑनलाइन मंगवाई हो। और जानते हैं, ये अधिकार काफी बड़े हैं। मतलब बात सिर्फ सामान वापस करने की नहीं है, आपको सुरक्षित प्रोडक्ट पाने का, सही जानकारी पाने का, कई ऑप्शंस में से चुनने का और अपनी शिकायत सुने जाने का भी पूरा अधिकार है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो ये स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले सीधे कंपनी या दुकानदार से बात कीजिए। अगर वहां से कोई हल नहीं निकलता तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर फिर भी बात ना बने तो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा तो है ही। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी सिर्फ चीज बदलने तक ही नहीं है। अगर किसी खराब प्रोडक्ट की वजह से किसी को कोई चोट या नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए बनाने वाले और बेचने वाले दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं। चलिए अब हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वर्क प्लेस राइट्स, यानी जहां हम काम करते हैं वहां हमारे क्या अधिकार हैं। यह समझना जरूरी है कि एक अच्छा और सुरक्षित माहौल आखिर होता कैसा है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, एक डिस्क्लेमर। अभी जो हम जानकारी देखेंगे वो अमेरिका के कानूनों पर आधारित है। इसे यहां सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर दिखाया जा रहा है कि कर्मचारियों के अधिकार कैसे हो सकते हैं। आपके देश या शहर के कानून अलग हो सकते हैं, इसलिए इसे सिर्फ एक संदर्भ के तौर पर ही लें। ये स्लाइड ना मालिक और कर्मचारी के रिश्ते को बड़े अच्छे से समझाती है। एक तरफ वो चीजें हैं जो एक एम्प्लॉयर नहीं कर सकता, जैसे भेदभाव या उत्पीड़न, और दूसरी तरफ वो अधिकार हैं जो एक कर्मचारी को मिलते हैं, जैसे सुरक्षा और सही सैलरी। तो कुल मिलाकर किसी भी अच्छे वर्कप्लेस की नींव इन 4 बातों पर टिकी होती है: किसी भी तरह के भेदभाव से सुरक्षा, काम करने के लिए एक सेफ माहौल, काम का सही पैसा और बिना किसी डर के गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी। और अब हम आगे हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर। यह भविष्य की प्लानिंग के बारे में है, यानी एक वैलिड वसीयत बनाने की कानूनी शर्तें क्या क्या हैं। किसी भी वसीयत को कानूनी तौर पर सही मानने के लिए ये 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वसीयत बनाने वाला बालिग हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
उस पर कोई दबाव ना हो। वसीयत लिखी हुई होनी चाहिए और उस पर बनाने वाले के साथ साथ कम से कम 2 गवाहों के साइन भी होने चाहिए। और मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी से जुड़े कानून हर जगह बहुत अलग अलग होते हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले अपने एरिया के किसी कानूनी जानकार से सलाह जरूर लें। और हाँ, एक बहुत काम की सलाह, अपनी वसीयत को बस एक बार बनाकर भूल मत जाइए। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आए, जैसे शादी हो, बच्चे हों या प्रॉपर्टी में कोई बड़ा फेरबदल हो, तो उसे अपडेट जरूर कराएं ताकि वो आपकी आज की इच्छाओं को दिखाए। तो हमने 4 अलग अलग सिचुएशंस की बात की, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, जानकारी ही ताकत है। यही ज्ञान जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए आपकी टूल किट है। ये टेबल हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। कार एक्सीडेंट हो तो पहले सेफ्टी, खराब सामान मिले तो पहले अपने अधिकार जानें, ऑफिस में दिक्कत हो तो पहले नियम समझें, और भविष्य की प्लानिंग करनी हो तो पहले जरूरतें जानें। हर सिचुएशन में आपका पहला कदम है जानकारी। तो हम अपनी बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जब आपको नियम पता होते हैं तो खेल का नतीजा बदल जाता है ना? ये जानकारी आपको मुश्किलों पर सिर्फ रिएक्ट करने की जगह उन्हें कंट्रोल करने की ताकत देती है। तो सवाल ये है कि इस नई सोच के साथ आप अपनी जिंदगी के और किस हिस्से को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं।